उधर धनबाद के बैंक मोड़ पुलिस थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित राजकमल मेंशन के ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े डकैतों ने डाका डाला। 7 से 8 की संख्या में आए डकैतों ने जेवर हाउस में घुसकर लाखों के जेवरात लूट लिए। पीड़ित दुकानदार ने जब विरोध किया तो डकैतों ने बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। दुकान मालिक त्रिपुरारी बंडवाल और उनके स्टाफ का सर फट गया। दोनों को पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। डकैतों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी तोड़कर अपने साथ ले गए। एसएसपी और डीएसपी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। धनबाद की यह खबर दिखा रहे हैं, जहां पर 7 से 8 की संख्या में अपराधी आते हैं, एक ज्वेलरी दुकान में प्रवेश करते हैं, लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं, लाखों रुपए के जेवर ये लूट ले जाते हैं और बताया यह जाता है कि दुकान के मालिक के साथ मारपीट किया जाता है और जो स्टाफ होते हैं उन्हें भी ये लुटेरे घायल कर देते हैं। दुकान खोल करके अगरबत्ती जला रहे थे। इसी बीच 2 लोग आया, सब्जी का थैला कैप्चर था दुकान का, यहाँ से लेकर के उधर लेफ्ट राइट किया। उसके बाद स्टाफ को पकड़ के पहले अंदर घुसाया मेरा, फिर हमको गर्दन पकड़ के अंदर घुसाया, फिर रिवॉल्वर के बट से मारा और उसके बाद जल्दी अलमीरा खोलिए, खोलते हैं नहीं तो कम गोली मारता है। उसके बाद सारा सामान समेट के चल दिए। 8-10 लोग। कितने की संपत्ति? तो अभी दुकान आकलन करने के बाद समझ में आएगा। 15-20 का भी सामान पे चलिए। अंदर के पूरे शीशा को तोड़ दिया है और जो दुकान के मालिक हैं उसको बहुत जोर से मारा और वो पूरे खून से लथपथ थे। तो पता चला कि यहाँ पे कुछ डकैत लोग आए थे जो लूटपाट करके चले गए। तो दिन दहाड़े सुबह ये जो घटना हुई है बहुत ही खौफनाक घटना है। व्यापारी इससे दहशत में आ गए हैं कि आखिर ये जो दिन दहाड़े ऐसी घटना हुई है इस पर लगाम कब लगे। तो प्रशासन को चाहिए कि इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुस्तैद हो। शॉप में घटना हुई है। उसके पहले 5 अपराधी आए जिन्होंने यहाँ से जेवर लूटे हैं और जो यहाँ के जो मालिक है उनके ऊपर भी हमला किया था, उनके भी चोट लगी है। हम लोग छानबीन कर रहे हैं मामले की और जैसे आगे कुछ इस पूरे मामले पर लाइव हम जुड़ेंगे अपने सहयोगी अभिषेक के साथ और उनसे तमाम जानकारी लेंगे। देखिए अभिषेक, किस तरह से पुलिस को चुनौती दी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना क्या इतना मुश्किल हो रहा है धनबाद जिला प्रशासन के लिए? बैंक मोड़ पुलिस थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर इस तरह से लूटपाट की घटना को ये 7 से 8 की संख्या में आए अपराधी अंजाम देते हैं। ना सिर्फ लूटपाट करते हैं बल्कि जो ज्वेलरी दुकान के मालिक है और जो स्टाफ है उनके साथ मारपीट भी की जाती है, उन्हें मारकर घायल भी ये लोग देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो भी अपराधी आए थे वो पूरी तैयारी के साथ आए थे जिसान, और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है ये कोई प्रोफेशनल अपराधी ही हो सकते हैं, क्योंकि उनको भली बात ये पता है कि यहाँ से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर बैंक मोड़ थाना है, पास में ही जो पुलिस की गाड़ी है वो गश्ती गाड़ी है वो आती जाती रहती है, मोबाइल वैन आती रहती है। उसके बावजूद भी वो पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से पहुंचते हैं, क्योंकि आमतौर पर बैंक मोड़ में जो भी दुकानें हैं वो 11 बजे के बाद ही खुलती है और जैसे ही दुकान खुलती है उसके बाद ये अपराधी जो है पहले तो ग्राहक के वेश में वहां पे पहुंचते हैं और 7-8 की संख्या में पूरी तैयारी के साथ में कुछ दुकान के अंदर आते हैं, कुछ दुकान के बाहर पहुंचते हैं और इस प्रकार से आते ही उन्होंने सबसे पहले जो दुकान के मालिक है त्रिपुरारी बंडवाल उनको अपने कब्जे में लेते हैं और उसके बाद अभिषेक कुमार गुप्ता जो उसका स्टाफ है दोनों को वो पकड़ते हैं और हावी होने के लिए सबसे पहले उसके साथ मारपीट करते हैं। बंदूक जो है उसके नोक पर जो है मारपीट करने के साथ वो जितने भी उनके पास में गहने और जो नगद थे वो सब लूट लेते हैं और आराम से वहां से निकल जाते हैं। इस पूरे घटना को अंजाम देने के लिए वो तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्त वहां लगाते हैं। मजेदार बात है कि उस घटना का आसपास के किसी को पता नहीं चल पाता है और वहां से निकलने के बाद समझिए कि वो सीसीटीवी और डीवीआर भी अपने साथ ले गए ताकि सबूत नहीं रहे, उसमें उनका चेहरा नहीं आए। चूंकि अपराधी जो भी पहुंचे हुए थे सभी लोग मास्क लगाए हुए थे। अभी तो चूंकि कोरोना से बचने के लिए हर कोई मास्क लगा रहा है, अब इस मास्क के आड़ में अपराधी भी उसका फायदा उठा रहे हैं और वह पहुंच गए और इस तरह से घटना को अंजाम देने के बाद आराम से वो फरार हो गए। अब वो अपराधी बाइक पे पहुंचने की बात कही जा रही है, हालांकि पुलिस के पास में फिलहाल कोई सबूत नहीं मिला है।
अपराधी भी जो है कितने बेखौफ है, आपकी अंदाजा लगाइए कि दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिए। हालांकि अभी सीनियर एसएसपी जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। असीम विक्रांत मिज वहां मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। मौके पर डीएसपी विधि व्यवस्था मुकेश कुमार पहुंचे हुए हैं और दल बल के साथ तमाम आसपास के जो थाना के पुलिस ऑफिसर है, बैकवर्ड इंस्पेक्टर है, बैकवर्ड थाना प्रभारी है, वो सभी पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल कोशिश हो रही है कि किसी प्रकार से उनकी तस्वीरें किसी भी आसपास के दुकान में जो लगी हुई सीसीटीवी उसमें नजर आ जाए। और कोशिश हो रही है कि डीवीआर जो है उस दुकान के अलावा कहीं और भी होगा तो उसमें अगर तस्वीरें आ जाएगी, क्योंकि जो भी सीसीटीवी के फुटेज है वो डीवीआर में ही जाके सेव होती है, तो उससे कोशिश हो रही है कि बाहर निकल जाए और कुछ भी साक्ष्य निकले ताकि अपराधियों के गिरफ्तार तक पुलिस पहुंच सके। लेकिन ये एक तरह से चुनौती है जिस प्रकार से अपराधियों ने दिया है जिसान, ये बड़ी चुनौती है क्योंकि अभी तो पूजा का समय शुरू हुआ है, फेस्टिवल समय शुरू हुआ है और अभी दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है, इसमें लोग खरीदारी करने के लिए बाहर निकलेंगे। मोटे रकम लोग निकालते हैं, बैंकों से निकालते हैं, सामानों की खरीदारी होगी, लोग आभूषणों के दुकानों में जाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की सामानों की खरीदारी करते हैं। बुजुर्ग और महिलाओं के लिए जो बाहर निकलते हैं उनके लिए परेशानी बन जाएगी। तो जिस प्रकार से अपराधी इस घटना को बेखौफ होकर अंजाम दिया है उससे ज्यादा चिंता बढ़ गई है और अब व्यवसायियों की सुरक्षा, आम आदमी की सुरक्षा सवाल आपसे अभिषेक जो है चैम्बर ने भी सवाल उठाया है कि सरकार इस मामले पर जल्दी से कार्रवाई करे। यही दो सवाल आपसे भी है क्योंकि ये देखिए कितने पेशेवर अपराधी है। 15 से 20 मिनट ये दुकान के अंदर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं और आसपास की जो दुकान के लोग होते हैं, दुकानदार होते हैं, उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगती है। इससे पहले भी हत्याएं हो चुकी है धनबाद में, लूटपाट की घटनाओं को ये अपराधी अंजाम देते रहते हैं। किस तरह से आम व्यवसायी धनबाद का या आम जन कहे धनबाद का, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा इस तरह की घटनाएं अगर दिन दहाड़े होंगी तो? जी देखिए, ये बात सही है, आपका कहना सही है कि जिस प्रकार की अगर इस तरह की वारदात होगी तो लोगों को सकते में आना या डर होना, दहशत में आना, ये चिंता स्वाभाविक है, सबको चिंता हो रही है। और कोरोना काल में तो सबकी ऐसे ही मंदी हालत है, रोजगार नीचे चली गई है, व्यवसाय चौपट हो गया है और ऐसे में अगर किसी का संपत्ति अगर चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, इस प्रकार से दिन दहाड़े लूट हो जाए तो स्वाभाविक रूप से चिंता बढ़ती है। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात है कि सरकार अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखिए, सीनियर एसएसपी में डीआईजी रैंक के पदाधिकारी हैं असीम विक्रांत मिज, जिनको धनबाद के एसएसपी की कमान दी गई है। चलिए अभी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, आप खबर में नजर बना के रखिए। हालांकि वहां पे प्रशासनिक महकमा पहुंच चुका है और छानबीन पूरी तरह से की जा रही है क्योंकि अपने आप में एक बड़ी घटना है। जिस तरह से 7 की 8 की संख्या में ये लोग अपराधी इस घटना को अंजाम दिए हैं, सवाल जरूर खड़ा होता है।